हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को ट्रिक से याद करेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक तो मॉडल दे दिया जाता है, पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। दूसरा पूछा जाता है उद्देश्य, आपसे योजना दे दी जाएगी और उसका उद्देश्य क्या था ये पूछा जाएगा, या फिर उद्देश्य दे करके यह उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था ये पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी याद करेंगे और उसका उद्देश्य क्या था वो भी याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका समय है 1951 से 1956 तक। मॉडल है इसका हेराल्ड डोमर मॉडल। तो हेराल्ड डोमर मॉडल, तो हेराल्ड में अगर देखें तो क्या है, रॉड है। और रॉड कैसी दिखती है, तो एक की तरह दिखती है। अगर रॉड को खड़ा कर दिया जाए तो एक की तरह दिखती है। तो इससे हम लिंक कर सकते हैं कि हेराल्ड डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। उद्देश्य हम लोग बाद में याद करते हैं, पहले हम लोग मॉडल याद कर लेते हैं फिर उद्देश्य। इसके बाद है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी समयावधि है 1956 से 1961 तक और इसका मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल। इसको याद कैसे करेंगे, तो महालनोबिस के नाम के पहले क्या है, पीसी है। और पीसी मतलब किसी चीज़ को पीसना। तो अगर आपको किसी चीज़ को पीसना है तो दोनों हाथ से पीसेंगे, एक हाथ से तो पीस नहीं पाएंगे। तो किसी चीज़ को पीसना है तो दो हाथ लगाने पड़ेंगे, तो दो से हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, मॉडल हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल। इसके बाद फिर तीसरी है। तीसरी की समयावधि क्या है, 1961 से 1966। 5 वर्ष इसमें प्लस करते चलेंगे क्योंकि पंचवर्षीय योजना है, तो 5 वर्ष प्लस कर दिया तो 1961 से 1966 इसका समय है। और इसका जो मॉडल है वो मिक्स मॉडल था। इसमें कई नाम थे, कौन कौन से, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल इसको कहते हैं। इसको कैसे लिंक करेंगे, तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का हम चक्र लेंगे और चक्र किसके पास है, तो हमें लिंक करना है कि त्रिदेव के पास चक्र है। त्रिदेव के पास क्या है, चक्र है। त्रिदेव यानी तीन देव, तीन से तीसरी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। इसके बाद फिर है चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसकी समयावधि है 1969 से 1974 तक। इसको कैसे याद करेंगे, इसका मॉडल है गॉडगिल मॉडल। तो आपने 4G सुना है, 4G जानते हैं, तो 4 आगे लगाना है जी से हो जाएगा गॉडगिल मॉडल। तो आपको एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होंगे, तो सिर्फ एक हिंट चाहिए होगा। तो जब 4G याद रखेंगे तो जी से हो जाएगा गॉडगिल मॉडल और 4 से चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद फिर है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 78 तक चलती है। डीपी धर मॉडल पर ये आधारित थी। याद रखेंगे कैसे, जैसे हमने 4G किया है वैसे हमको 5D करना है, ठीक है। 4G 5D करना है। डी से हो जाएगा डीपी धर मॉडल और 5 से हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल। दोनों को अगर लिंक करके याद करें, 4G 5D, 4G 5D, एक से दो बार आप रिपीट कीजिए तो 4G, चौथी का हो जाएगा गॉडगिल और पांचवी 5D, डी से हो जाएगा डीपी धर मॉडल। इसके बाद फिर है छठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय है 1980 से 1985 तक। ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसको कैसे याद रखेंगे, तो आगत निर्गत मतलब आयात निर्यात। तो आयात किसी चीज़ का करना है तो अच्छी चीज़ का करेंगे ना। अगर आपको किसी चीज़ का आयात करना है तो अच्छी चीज़ का करेंगे। तो अच्छी, अच्छा, तो क्या रिलेट हो रहा है, 6 रिलेट हो रहा है, अच्छा से 6 रिलेट हो रहा है। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसके समयावधि है 1980 से 85 और ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद फिर है सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी समयावधि है 1985 से 90 तक और ये आधारित थी जॉन मिलर मॉडल पर। इसको हम लोग लिंक करेंगे कि आपको अगर मिलना हो, न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर में पार्टी करनी है, आपको मिलना है तो किसके साथ पार्टी करना पसंद करेंगे, किससे मिलना पसंद करेंगे, तो आप दोस्तों के साथ पार्टी पसंद करेंगे, उनसे मिलना पसंद करेंगे। तो 7 से हो जाएगा सातवां, दोस्तों के साथ यानी सातवीं, और मिलना से हो जाएगा मिलर, जॉन मिलर मॉडल। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल है जॉन मिलर मॉडल। फिर 8वीं 9वीं 10वीं का कोई मॉडल नहीं है। 11वीं का है सी रंगराजन मॉडल। तो सी रंगराजन मॉडल, इसको आप ऐसे याद रख लें। 12वीं का फिर कोई मॉडल नहीं है। तो ये हो गई पंचवर्षीय योजना, उनका मॉडल।
एक बार फटाफट के अंदाज में इसका रिवीजन करते हैं जिससे कि भूले ना। इसके बाद फिर हम उद्देश्य याद करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी, क्योंकि रॉड कैसा दिखता है, एक की तरह दिखता है, तो पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसको कैसे लिंक किया था, तो पीसी यानी किसी चीज़ को पीसना है तो कैसे पीसेंगे, दोनों हाथ से पीसेंगे, दोनों हाथ से दूसरी पंचवर्षीय योजना हमने लिंक किया था। फिर तीसरी है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। तो हमने क्या याद किया था, जो चक्रवर्ती यानी चक्र है, चक्रवर्ती या चक्र किसके पास है, त्रिदेव के पास है, त्रिदेव यानी 3 देव, इससे हमने लिंक किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना। चौथी को हमने लिंक किया था 4G से, 4 से हो गया चौथी, G से हो गया गॉडगिल मॉडल। पांचवी को हमने लिंक किया है 5D से, 5 से हो गया पांचवी, D से DP धर मॉडल। छठवीं आगत निर्गत मॉडल। आगत यानी आयात अगर किसी चीज़ का करना है तो अच्छी चीज़ का करेंगे, अच्छी से 6 रिलेट हो रहा है, अच्छी 6, ठीक है, अच्छा 6, तो छठवीं का है आगत निर्गत मॉडल। इसके बाद फिर है सातवीं का है जॉन मिलर मॉडल। तो आपको अगर मिलना है, किसी के साथ पार्टी करनी है तो दोस्तों के साथ मिलना पसंद करेंगे, तो 7 से हो जाएगा सातवीं, मिलना से हो जाएगा मिलर मॉडल। फिर 8वीं 9वीं और 10वीं का कोई मॉडल नहीं है, 11वीं का सी रंगराजन है, 12वीं का कोई मॉडल नहीं। अब हम इनके उद्देश्य याद करते हैं। उद्देश्य के लिए क्या करना है, आपको मैं एक स्टोरी की तरह सुना रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, आपको सारे उद्देश्य याद हो जाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना, आपको पता है भारत कृषि प्रधान देश है, तो अगर कोई योजना बनाई जाएगी तो पहले किस लिए बनाई जाएगी, कृषि पर आधारित होगी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर। जब कृषि में सुधार हो गया तो फिर ये हुआ कि अब औद्योगिक विकास किया जाए, औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया जाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, कृषि में सुधार हुआ तो औद्योगिक विकास की तरफ ध्यान दिया गया। उसके बाद फिर तीसरी में दोनों का विकास। अब क्या हुआ कि औद्योगिक विकास भी हो गया, कृषि का विकास भी हो गया, तो अब क्या बोले कि अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों का विकास करते हैं। तो याद रखें तीसरी में दोनों का विकास हुआ, यानी कृषि और उद्योग विकास दोनों को ध्यान दिया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अब जब कृषि और उद्योग मिल जाएगा, कृषि और औद्योगिक विकास मिल जाएगा, तो क्या करेंगे हम चौथी में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। कृषि और औद्योगिक विकास दोनों को मिला दिया जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब जब हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो पाँचवीं में क्या होगा, गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं तो अब क्या होगा, गरीबी का उन्मूलन होगा। तो पाँचवीं में गरीबी का उन्मूलन उद्देश्य था। इसके बाद फिर छठवीं में था रोजगार सृजन। तो आत्मनिर्भर बनने के बाद क्या है, हमें रोजगार का सृजन होगा। आत्मनिर्भर हम बन चुके हैं, अब हमें रोजगार का सृजन करना है, तो छठवीं में क्या है, रोजगार का सृजन है। इसके बाद फिर सातवीं रोजगार शिक्षा जन स्वास्थ्य। जब हमें रोजगार मिल गया है तो शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर हम ध्यान देंगे, तो ये सातवीं का उद्देश्य है। फिर है आठवीं का क्या है, तो जब हमें रोजगार मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, मानव संसाधन बनाएंगे। तो मानव संसाधन का विकास करना आठवीं का उद्देश्य है। इसके बाद फिर हम दूसरे के लिए न्यायपूर्ण वितरण कर सकते हैं। जब हम मानव संसाधन का विकास कर लेंगे तो हम दूसरे के लिए न्यायपूर्ण वितरण भी कर सकते हैं। तो न्यायपूर्ण वितरण, ना से न्याय हो गया, ना से नौवीं, ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि नौवीं का क्या है उद्देश्य, न्यायपूर्ण वितरण करना। न्यायपूर्ण वितरण हो गया। उसके बाद फिर 10th क्लास में हम जाएंगे तो क्या करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे और समानता दिखाएंगे। 10th क्लास में हमें क्या करना है, सामाजिक कार्य और समानता दिखानी है। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। फिर है 11वीं, जिसका उद्देश्य है समावेशी विकास। 11वीं और 12वीं का कंफ्यूजिंग रहता है और इसका पूछा भी बहुत जाता है, तो याद रखें समावेशी विकास पूछा जाए तो 11वीं का होगा, और तीव्र समावेशी विकास जब पूछा जाएगा तो वह 12वीं का होगा। तो पहले हम समावेशी विकास करेंगे, उसके बाद फिर हम और तेजी से तीव्र समावेशी विकास करेंगे। तो 11वीं का समावेशी विकास है, 12वीं का तीव्र समावेशी विकास है। नोट लगा के एक चीज़ याद रखें कि रोलिंग प्लान 1978 से 1980 और योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच था। इसका एक डिटेल वीडियो भी आएगा, ये तो उद्देश्य और मॉडल याद कराने के लिए बनाया गया है, बाकी डिटेल में इसका वीडियो
अगले पार्ट में आएगा। तो एक बार उद्देश्य को भी फटाफट के अंदाज में रिवीजन करते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहले कृषि पर ध्यान दी जाएगी। तो पहली का उद्देश्य है कृषि। फिर है दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें फिर क्या है, जब कृषि का विकास हो गया तो औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया गया। तो दूसरी का उद्देश्य क्या है, औद्योगिक विकास। फिर तीसरी में दोनों को मिला दिया गया, कृषि और औद्योगिक विकास दोनों पर ध्यान दिया गया। तो जब कृषि और औद्योगिक विकास मिल जाएगा तो हम चौथी में आत्मनिर्भर स्वयं बन जाएंगे। तो चौथी का क्या है, आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भरता किसमें है, चौथी में है। इसके बाद जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। तो पाँचवीं में फिर गरीबी का उन्मूलन हो गया। फिर छठवीं में क्या है, छठवीं में आत्मनिर्भर बनने के बाद हमें रोजगार का सृजन करना होगा। तो रोजगार का सृजन छठवीं का है। सातवीं का क्या है, सातवीं का है रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। सिर्फ रोजगार से काम नहीं चलेगा, रोजगार के लिए शिक्षा चाहिए और जन स्वास्थ्य सही होना चाहिए। तो ये सातवीं का है कि रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य सभी को साथ ले लिया तो सातवीं हो गया। ठीक है। आठवीं का मानव संसाधन विकास। जब हमें रोजगार मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, मानव संसाधन बनाएंगे, उसका विकास करेंगे। तो ये आठवीं हो गया। नौवीं में उसके बाद हम न्यायपूर्ण वितरण करेंगे। तो ना से नौवीं, ना से न्यायपूर्ण वितरण। इसके बाद फिर 10वीं में हम जब 10th क्लास में होंगे सामाजिक कार्य और समानता दिलाएंगे। और 11वीं में समावेशी विकास करेंगे और 12वीं में तीव्र समावेशी विकास करेंगे। तो ये होगी पंचवर्षीय योजनाएं, उनके मॉडल और उद्देश्य। अब आप चीज़ों को लिंक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ के लिए इस क्वेश्चन का आंसर आप करें कमेंट बॉक्स में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। इसका आंसर करना आपको कमेंट बॉक्स में। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे उसी टॉपिक पर मैं वीडियो ला सकूं। थैंक यू।